केम छो मजा में छो। आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और सुबह का शॉर्ट वीडियो हाई सीआरपी पे। मतलब सीआरपी बढ़ने का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा ही होता है या कुछ और भी होता है? क्या हमें डरना चाहिए सीआरपी की वैल्यू देख के? इससे रिलेटेड टॉपिक शॉर्ट वीडियो मेरा इंस्टाग्राम पे आज सुबह आ चुका है। जिसको देखना हो वहाँ पे जाके देख लें। लिंक मैं नीचे दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, और फॉलो भी करें प्लीज़। और आज का वीडियो है, क्या करूं यार, यहाँ पे यूट्यूब पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग और भिन्न भिन्न अनरिलेटेड मेडिकल फील्ड से जो जिनका लेना देना नहीं है वो भी आ चुके हैं। तो अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार नहीं, ये जगह मेरे लायक नहीं है, तो मुझे धीरे धीरे यहाँ से जाना ही होगा। जब तक हूँ तब तक हूँ। आज का टॉपिक है कैंसर से रिलेटेड, क्योंकि कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब तक कैंसर पकड़ में आता है, जब तक कैंसर डायग्नोस होता है, तब तक वो स्टेज काफ़ी एडवांस स्टेज में पेशेंट होते हैं। अगर वो अर्ली स्टेज में ही पकड़ लिए जाएं तो शायद, और काफ़ी कैंसर ऐसे भी हैं जो अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो पेशेंट क्योर भी हो जाता है। जैसे कोलन का कैंसर है आदमियों में, प्रोस्टेट का कैंसर है, लेडीज में आपका ब्रेस्ट कैंसर है ना। तो काफ़ी कैंसर ऐसे हैं जो क्योर हो सकते हैं अगर आप उसको टाइम पे पकड़ लें। इसलिए आज आपको सिम्टम बताने आया हूँ कि क्या क्या सिम्टम कैंसर के हो सकते हैं। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा, अभी मेरे एक नॉन टू को कैंसर हुआ है, कोलन का कैंसर। उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक था, सिर्फ वो बाहर का खाते थे और नॉनवेज बहुत खाते थे। तो यस, नॉनवेज ज़्यादा खाने वालों में कैंसर ज़्यादा होता है, ये भी एक सच है। चलिए आज बताता हूँ आपको क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। कुछ जनरल सिम्टम्स होते हैं जहाँ पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर वजन कम होता जा रहा है लगातार विदाउट एनी रीज़न, तो बिल्कुल कान खड़े हो जाने चाहिए। फीवर आ रहा है लगातार, कान खड़े हो जाने चाहिए कि कैंसर का सिम्टम हो सकता है। कहीं पेन शुरू हो गए हैं अचानक से, बैक एक नहीं जा रहा है, पेल्विक पेन शुरू हो गए हैं लेकिन रीजन नहीं मिल पा रहा है, तो कान खड़े हो जाइए। रात को अचानक स्वेटिंग शुरू हो जाती है, नाइट स्वेट, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। भूख लगनी बंद हो गई है, वजन तो कम हुआ ही, भूख लगनी भी बंद हो गई है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। और पेट अक्सर खराब रहना शुरू हो गया है, पेट में गैस बननी शुरू हो गई है, ब्लॉटिंग होती है और हार्ट बर्न होना शुरू हो गया। पहले तो जलन नहीं होती थी इतनी। देखो, कुछ चीजें हो सकता है आपको पहले से हो, जैसे कॉन्स्टिपेशन पहले से रहता था, है ना, पेट में जलन पहले से रहती थी, लेकिन अब उसमें इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले इतना कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता था, लेकिन अभी पिछले 2-4 महीनों से कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, पहले जो अब नई प्रॉब्लम आ रही है उस पर ध्यान देना जरूरी होता है, या फिर पुराने सिम्टम्स में अचानक से बदलाव आ गया। पहले भी हेडेक रहता था, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही हेडेक होना शुरू हो गया पिछले 2-4 महीनों से। तो जो ये चेंज होता है ना आपके फ्रीक्वेंसी में, इंटेंसिटी में, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल मामला होता है। ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स, पेट, अब मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि कैंसर के सिम्टम हर जगह के अलग अलग हैं, दिमाग के अलग हैं, पेट के अलग हैं, तो मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, यहाँ से, ब्रेन से। ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन कैंसर हो सकता है, तो हेडेक, वॉमिटिंग, और सुबह के समय ऐसा होना, अगर तो हेडेक, बार बार हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, या देखने में प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट को कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम हो रही है, या पेशेंट बेहोश हो गया, तो जरूर ब्रेन का कोई ट्यूमर या कैंसर हो सकता है। उसके बाद आते हैं गले में, वॉइस चेंज हो गई है, तंबाकू खाते थे, वॉइस चेंज हो गई, तो गले का कैंसर हो सकता है। मुंह में कोई अल्सर बना हुआ है ना, या कोई सूजन आ गई है, या कोई गांठ है, या कोई पैच नजर आ रहा है, तो कैंसर हो सकता है। पेट में मैंने बोला कि कई बार पेट में छोटी मोटी प्रॉब्लम भी बड़ी प्रॉब्लम निकल आती है, कि अचानक पेट में गैस बननी शुरू हो गई, पहले नहीं बनती थी। पेट में इंडाइजेशन रहना शुरू हो गया, पहले नहीं होता था। जब नई प्रॉब्लम होती है तो जरूर अलर्ट हो जाना चाहिए और अपनी इन्वेस्टिगेशन जरूर करानी चाहिए। पहले कॉन्स्टिपेशन नहीं था, अब कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो गया है, अब बीच बीच में डायरिया भी हो जाता है, ब्लड भी आना शुरू हो गया है, खून की भी कमी हो गई है। तो ये सब चीजें अलर्ट करती हैं कि भाई पेट का कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी पेट का कैंसर या कोलन का कैंसर हो सकता है। अगर जॉन्डिस नजर आ रही है और एंजाइम्स ज़्यादा बढ़े हुए नहीं है, लीवर एंजाइम, एसजीओटी, एसजीपीटी इतने बढ़े हुए नहीं, लेकिन जॉन्डिस है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकती है, पेशेंट को लीवर का कैंसर हो सकता है, पेशेंट को गॉल ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, पेनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। लंग्स में, फेफड़ों में अगर खांसी नहीं जा रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और अगर ब्लड आ रहा है खून में, है ना, या दर्द कहीं रहता है छाती के अंदर, तो ये भी लक्षण हो सकते हैं। और
स्किन में अगर आपका कोई पहले से कोई मोल था उसमें चेंज आ गया है, कोई पैच था उसमें चेंज आ गया है, या कोई स्किन कलर में चेंज आ रहा है ना, तो स्किन की प्रॉब्लम या स्किन कैंसर हो सकते हैं। या कोई ऐसा स्किन में घाव है जो भर नहीं रहा है, तो वैसा भी हो सकता है। बोनी पेन्स अगर हैं तो जरूर चेक कराएं। बॉडी में कोई रैश अगर हो गया है तो हो सकता है कि वो कोई ऐसा रैश हो जो ब्लड कैंसर का, जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो, और आपको ब्लड कैंसर का कोई डाउट अगर हो तो स्किन में रैशेस हो सकते हैं। ब्रेस्ट में अगर निपल में कोई चेंज आया है, या कोई गांठ है, या कोई डिस्चार्ज हो रहा है, या कोई स्किन कलर हो गया, ब्रेस्ट के कलर में कोई चेंज आ रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेडीज में अगर एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, या लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, तो अल्ट्रासाउंड करा के देख लें, या एक बार लेडी डॉक्टर को दिखा लें। तो ये एंडोमेट्रियल कैंसर या ओवेरियन कैंसर की निशानियां हो सकती हैं। लोअर एब्डोमेन में अगर कोई सूजन है, या मांस है, या कोई गांठ है, तो और कहीं पे भी कोई गांठ अगर आपको नजर आती है, चाहे वो गले में है, लिम्फ नोड है, तो जरूर अपना चेकअप जरूर कराएं। और कई बार मैं सच बोलूं तो मैंने कुछ चीजें आपको बता दी कि ऐसा है तो वैसा है, ये है तो वह है। पेशाब में अगर ब्लड आ रहा है तो प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, किडनी का कैंसर बहुत कॉमन है, किडनी में कैंसर हो सकता है अगर पेशाब में ब्लड आ रहा है तो जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे अभी अचानक कोई नए नए सिम्टम आ रहे हैं, तो जरूर फटाफट चेक कराएं, क्योंकि छुपा हुआ कैंसर सालों तक भी पड़े रहते हैं। ये भी मैं बता दूं, कई बार कैंसर कई सालों तक चुपचाप पड़े रहते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। स्पेशली जैसे प्रोस्टेट का कैंसर है, कई सालों तक पड़ा रहता है, लोगों को पता ही नहीं होता। तो ये तो मैंने खाली सिम्टम बताए हैं आपको कैंसर के। इसके और भी टेस्ट होते हैं, ब्लड मार्कर्स होते हैं, है ना, कैंसर मार्कर्स होते हैं, या और स्पेशल टेस्ट होते हैं। मैं वो चीजें नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं आज सिर्फ सिम्टम तक हूँ। सिर्फ यही बोलूंगा, कोई भी नया सिम्टम अगर आपको नजर आता है अपनी बॉडी में, इवन थकान भी अगर रहती है, नई थकान, पिछले 2-4 महीनों से आपको बहुत थकान होनी शुरू हो गई है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है कैंसर का। तो लेकिन हालांकि यही सिम्टम नॉर्मल बीमारियों के भी हो सकते हैं, भाई थकान तो किसी को भी हो सकती है, विटामिन की कमी हो जाए, है ना। तो ये जो सिम्टम मैंने बताया, जैसे वजन कम हुआ, ये और बड़े सारे कारण होते हैं वजन कम होने के, है ना, और भूख कम लगने के भी बड़े सारे कारण होते हैं, फीवर के बड़े सारे कारण होते हैं। तो कैंसर एक रीजन हो सकता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर आपको ये सिम्टम आने शुरू हो जाए तो अब डर के मारे आप सोचे मुझे तो कैंसर हो गया, मुझे तो कैंसर हो गया। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर से डिस्कस करें, बजाय इसके कि इंटरनेट में पढ़ने के और अपनी डायग्नोसिस खुद बनाने के। और जो लोग इंटरनेट में पढ़ते हैं ना, उनको हमेशा नेगेटिविटी ज्यादा नजर आती है, उनको बड़ी बड़ी बीमारियां ही नजर आती हैं। तो कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम 2-4 महीने से नहीं ठीक हो रही है, तो जाके एक बार जरूर टेस्ट कराएं। कई बार एक्सीडेंटली पेशेंट डायग्नोस होते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आज से कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले, एक लड़की आई थी, बिल्कुल यंग लड़की थी। उसने सिर्फ मुझे इतना बताया कि राइट मेरा लीवर, सॉरी, जहाँ लीवर होता है वहां पे मुझे उस साइड पे पेन हो रहा है। मैंने कहा अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड में कैंसर का डाउट हुआ, फिर बाकी टेस्ट कराए, CT VT ये वो, तो पता चला कि तो कैंसर था। और हालांकि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, हालांकि 6 महीने ही रही। वो फैल चुका था कैंसर, कोलन का कैंसर था जो पूरी बॉडी में फैल चुका था। तो यही दिक्कत है कि जब तक हमें पता चलता है, इसीलिए एक बार मैं ये बोलता हूं कि अपना 40 साल के बाद, 35 साल के बाद एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन हर साल जरूर कराते रहना चाहिए। हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे जोर नहीं देते हैं। लेडीज में पैप स्मीयर, मेमोग्राफी बहुत जरूरी टेस्ट है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, तो मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का, ये जरूरी टेस्ट है। मेमोग्राफी 40 साल के बाद जरूर, साल में 2 साल में एक बार जरूर कराएं। पैप स्मीयर जरूर बनवाएं सर्वाइकल कैंसर देखने के लिए, है ना। आदमियों में भी इस ऐसे PSA नाम का टेस्ट होता है। तो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, चेस्ट, है ना, एक रूटीन जाके डॉक्टर के पास साल में एक बार तो दिखाई देना चाहिए, भले ही आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। और एक बार रूटीन टेस्ट हर साल जरूर कराने चाहिए। और उसमें स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये भी कराने चाहिए। लोग लेटरिन का टेस्ट, स्टूल टेस्ट को भूल जाते हैं, मेरे ख्याल से वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। एक्सरे चेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। जो स्मोकर्स हैं उनको तो जरूर हर 2-3 साल में एक बार अपना एक्सरे चेस्ट करा के जरूर देखना चाहिए। और अगर लगा लंबी खांसी रहती है तो भी आपको अपना एक्सरे चेस्ट कराना चाहिए। फिर उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसका CT स्कैन कराना है, पेट स्कैन कराना है, क्या करना है। क्योंकि एक बार डायग्नोस होने के बाद फिर आपको स्टेजिंग देखनी होती है, कौन सी स्टेज का है। फिर पेट स्कैन भी करा सकते हैं, MRI, CT स्कैन, बायोप्सियां, पता नहीं क्या क्या होती है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और एक मिथ लोगों को ये है कि बायोप्सी, कुछ बाबाओं ने बोल दिया कि बायोप्सी नहीं करानी चाहिए, कैंसर फैल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना बायोप्सी के आप कैसे पता लगाओगे कि कैंसर है भी या नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। और पेट स्कैन मत कराओ। तो कैसे पता लगाएं कि कैंसर कितना फैला हुआ है?
क्या ऐसे ही इलाज शुरू कर दें किसी का भी? ऐसे नहीं होता। रेडिएशन है, कीमोथेरेपी देनी है, सर्जरी करनी, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं स्टेजिंग के ऊपर, और स्टेजिंग आपको पता चलती है इन सब टेस्टों से। बायोप्सी के बाद जो हम पेट स्कैन कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई तो कराने जरूरी है भाई। क्या करें, कैसे पता लगाएं? बाबा लोग तो बोलेंगे कुछ मत कराओ, बस हमारे पास आओ, लेटो, खाओ चूरन, खाओ ये खाओ वो खाओ और निकल लो। देखो जी, हमने इनकी 4 महीने जिंदगी थी, हमने 2 महीने और बढ़ा दी। और मजबूर इंसान कहीं भी जाता है, जब उसको लगता है कि एलोपैथिक वाले डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, उन्होंने तो बोला 1 साल जिंदगी है, फिर वो बाबाओं के चक्कर में जाता है। फिर वो गारंटी देते हैं हम क्योर कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। वो होता क्या है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। जी हाँ, होता वही है जो होता है, कोई कुछ कर नहीं पाता। जब एडवांस स्टेज होती है ना, पीछे कोई भी कैंसर हो, एडवांस स्टेज अगर पहुंच गई है, पीछे कोई भी कैंसर हो, कोई नहीं बचा सकता। ये भी फैक्ट है। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस ज़्यादा जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर अगर स्टेज 1 में ही आपको पता चल जाए तो आप ठीक हो सकते हो। प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 1 में पता चल जाए आप ठीक हो सकते हो। बड़े सारे कैंसर ऐसे हैं, और आजकल नए नए ट्रीटमेंट भी आ गए हैं, इम्यूनोथेरेपी आ गई है, बहुत सारी नई नई थेरेपी आ गई हैं, जहाँ पे अब वो बात नहीं रही कि कैंसर का मतलब जिंदगी खत्म। ठीक है, लेकिन हाँ, जल्दी पता लगाओ, बस एक ही चीज है, जल्दी डायग्नोस करो। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई, एमबीबीएस। कहते हैं कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, उस पार जाना पड़ेगा, है ना? देखो, जिंदगी तो जीनी पड़ेगी। पता चल गया, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, सब हो जाता है। जिन लोगों ने हिम्मत रखी वो नैया पार हो जाती है। बस एक ही बार 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 बोल रहा हूँ, जल्दी पता लगाओ, जल्दी पता लगाओ, जल्दी पता लगाओ। छोटी मोटी प्रॉब्लम भी कई बार बड़ी प्रॉब्लम निकल आती है, इसलिए इग्नोर मत करो। कोई अगर नई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है बॉडी में, उसको इग्नोर मत करो, जाओ और अपने चेकअप कराओ। थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया।